चलिए लाइट चैप्टर का आज हम लोग अगले वीडियो पर मिलते हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में बच्चे हमने उस न्यूमेरिकल का लास्ट वाला पार्ट जो है वो नेचर हमें बताना था कि साइज हमारा जो ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है ना। सॉरी, इमेजेस जो है ऑब्जेक्ट का क्या था नहीं था, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चे एक बार इस वीडियो में आप और डिटेल से देखिए, उस न्यूमेरिकल को भी हम लोग करेंगे और साथ ही साथ पहले कुछ बेसिक बात जो है न्यूमेरिकल बनाने से पहले इन बातों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर था, है ना। स्फेरिकल मिरर जो है, उस स्फेरिकल मिरर में हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दो मिरर जो हमारा बन रहा था उसको ध्यान से समझो। यहाँ पर जैसे मान लेते ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो इस स्फेरिकल मिरर में सेंटर तो होगा ही, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो इसको डिटेल से हम लोग कर चुके हैं, बस यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं उसको देखिए। इसके दो छोर पर हम बात करेंगे। पहला तो देखो, इस जैसे ये अगर हम कट कर ले यहाँ से, अगर इस वाले पार्ट को, मिरर को अगर हम कट कर ले, तो यहाँ पर एक कलर वाला पार्ट आएगा बाहर की ओर। ध्यान से देखो, ये कलर वाला पार्ट आएगा बाहर की ओर। देखो अंदर वाला जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अंदर वाला पार्ट हमारा यहां से लेकर यहां तक क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अंदर में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अगर इस वाले में इनर साइड में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो ये वाला हमारे लिए कौन सा मिरर होता है, ये हमारा कॉनकेव होता है। कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। यहां से जितने भी रेज जाएंगे, यहां से फिर बाउंसिंग बैक होकर के हमारा रिटर्न बैक आएगा, है ना। लेकिन इस मिरर का अगर इस छोर की ओर बात करें, तो बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग अगर सरफेस होगा, तो अंदर की तरफ अगर हम लोग कलर इसको करें, ये देखो, अगर अंदर की ओर अगर हम लोग इसको कलर कर दे इस वाले एरिया में, देखो ये कौन सा हमारा मिरर तैयार हो रहा है, ये देखो। दोनों मिरर में अंतर है, इस बात को समझो, है ना। इस वाले में देखो बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। ये हमारा था रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में, हाँ इनर साइड में, इनर साइड में, ठीक है। और इस वाले में है आउटर साइड में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है हमारा आउटर में, आउटर पार्ट में। तो ये इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इन दोनों में बात समझने की कोशिश करो। जब इस मिरर से हम दो यहां पर रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, उन दोनों रे डायग्राम में आप फोकस पॉइंट पर ध्यान दोगे। जैसे यहां ध्यान दो, इस वाले में तो हम लोग कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, इससे रिलेटेड हम लोग कई सारे जो है केसेस हम लोग देखें। जैसे ये बाहर की ओर अगर हमारा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की ओर हो, तो इसका फोकस कहां बनता है, इसका फोकस कहां बनेगा। देखो ये हम लोग कोई रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं, साइन कन्वेंशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको साइन कन्वेंशन में इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और थोड़ा अच्छा से इसको बना लें। तो यहां देखो, क्योंकि हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, इसमें ध्यान से देखो। अगर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो, ठीक है, अंदर की अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो, तो ऑब्जेक्ट हम लोग देखे थे, ऑब्जेक्ट कहां होता है, इसके फ्रंट में। इधर ऑब्जेक्ट रख के कुछ होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा क्या इस साइड से, तो यानी इसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट हमारा किधर रहेगा, इसके फ्रंट में। ऑब्जेक्ट इधर मतलब लेफ्ट वाला पार्ट इधर और राइट वाला पार्ट इधर, ठीक है। इसमें जितने भी लेफ्ट की ओर होगा, ये सारे के सारे हमने बताया था डिस्टेंस को लेकर के, है ना, डिस्टेंस को लेकर के। तो डिस्टेंस में यहां पर हमारे पास क्या क्या चीज हो सकता है, डिस्टेंस में हमारे पास हो सकता है ऑब्जेक्ट को रखा जाए, डिस्टेंस में हम लोग क्या ऑब्जेक्ट को रखा जाए, इसका इमेज भी हमारा बन सकता है लेफ्ट की ओर, इधर इमेज बन रहा था ना, तो इमेज भी। और तीसरा हमारा जो है फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ,
है ना। एफ का वैल्यू जो है, एफ का वैल्यू कैपिटल एफ बोलो या स्मॉल एफ, स्मॉल एफ कहने का मतलब है फोकल लेंथ। अगर डिस्टेंस की बात हो रहा है तो पॉइंट की बात नहीं करेंगे हम लोग। यहां पर अगर डिस्टेंस की बात हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बात हो रहा है, और अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल एफ से। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? ऑब्जेक्ट किससे? यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग जो है यू से इंडिकेट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को वी से, और फोकल लेंथ को हम लोग एफ से। तो ये सारे के सारे अगर मिरर के लेफ्ट साइड में हो तो लेफ्ट साइड में होने से ये सारे के सारे हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एफ भी नेगेटिव हो जाएगा। किस केस में? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। अगर इमेज राइट साइड में फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट तो हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है, इस राइट साइड में सिर्फ एक ही चीज आ सकता है, वो है इमेज, बाकी फोकल लेंथ भी नहीं आएगा। किस केस में? और ये कॉनकेव वाले मिरर में, कॉनकेव मिरर में कभी भी इस साइड में ऑब्जेक्ट हम लोग को नहीं रखना, ऑब्जेक्ट तो इसके फ्रंट में, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन होगा। फोकस कभी इधर नहीं बनेगा। फोकस कहां बनेगा? लेफ्ट साइड ही बनेगा। सिर्फ एक केस था जिसमें इमेज इधर बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई सिचुएशन ऐसा आएगा न्यूमेरिकल में तो हम लोग देखेंगे, तो लेफ्ट राइट से पता चल जाएगा। तो ये राइट साइड में एक इमेज बन सकता है। उसी तरह साइन कन्वेंशन में आप आ जाइए, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल हमारा कॉनकेव का नहीं देकर के कॉन्वेक्स दे दिया, इसीलिए आप लोगों को हो सकता है थोड़ा उसको समझने में दिक्कत हुआ होगा। अब इसमें आइए, इस वाले पार्ट में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इसको ऐसे बनाएंगे क्योंकि ऐसा फिगर बना हुआ है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग ये देखो अंदर की ओर हमारा कलर होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा बाहर की ओर होगा। इसका केस आप लोगों को बताए नहीं थे, इसीलिए यहीं पर ध्यान से सुनो, इस पर ध्यान से सुनो। यहां पर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे अगर चलता है, कोई भी रे अगर हो, जैसे मान ले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये वाला रे आए, तो ये फिर यहां से टकराने के बाद क्या जाएगा? ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे आया और टकराने के बाद ऐसे चला गया। सॉरी, ये वाला इधर करो, है ना, ये टकराने के बाद ऐसे चला गया। तो देखो बच्चे, इसका ऑब्जेक्ट तो इधर हम लोग रख सकते हैं, इसके ये भी हो गया हमारे लिए लेफ्ट साइड और ये हो गया हमारे लिए राइट साइड। तो कभी इधर इमेज बनेगा क्या? इमेज तो इधर नहीं बन रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हैं। तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट यहां हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव लेना है, लेकिन इसका ध्यान दो, अगर मान लेते हैं कि ये इसका इमेज जो है फोकस पर बन रहा हो, क्योंकि पैरेलल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये लाइन पैरेलल है तो पैरेलल है तो कहां से आएगा? ये वाला टकराने के बाद ये कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। ठीक है, ये देखो यहां पर ये यहां से फोकस से निकल गया, ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर जो है ये ऐसे करके पास होगा एफ से, एफ से। और अगर सिचुएशन ऐसा होता है, मान लेते हैं अगर सिचुएशन ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट मेरा अगर कोई पोजीशन हम ऑब्जेक्ट का दे दे, अगर इंफिनिटी पर हो, सपोज मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर हो, तो उसका इमेज कहां बनेगा? एफ पर बनेगा या नहीं बनेगा? दूसरा यहां पर सुनो, देखो एक यहां पर आपको ध्यान में ये रहना चाहिए, देखिए यहां पर हम आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग को सिर्फ साइन कन्वेंशन के बारे में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर देखो, यहां पर हम ये समझाना चाह रहे हैं, यहीं से देख लो, यहां आपको दिख जाएगा दो केस, जो कि कॉन्वेक्स पर हमारा दो केस आपको यहां दिखेगा। देखो यहां पर हम ये समझाना चाह रहे हैं, इसको पॉज करो तो हाँ, अच्छा कॉनकेव पर नहीं बताया गया था, सॉरी कॉन्वेक्स पर। अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो देखो जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, टकरा के उधर निकल जा रहा है, ऐसे पैरेलल जाकर के इधर आ जा रहा है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर। वही चीज हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे वहां पर, तो हम वहां साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे। ठीक है, इस वाले में ध्यान से देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं या पोजीशन यहां पर इंडिकेट नहीं किया गया है, अगर यहां देखो कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां देखो एक हमारा रे चला ऐसे करके, ये बाहर की ओर चला गया, और दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इतना जान लो कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सी के बाहर है। ये ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी के बाहर। अगर सी के बाहर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम दूसरा रे कहां से पास करवा सकते हैं? सी से। तो सीधे देखो यहां से हम सी से पास करा रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर जिस ओर जाएगा उसी ओर मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना? सी के बाहर होने से कहां बनता है? बिटवीन पी एंड एफ। ध्यान में आ रहा है? पी और एफ के बीच ना, देखो यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहां पर कहां रख रहे हैं हम लोग? बिटवीन इन्फिनिटी द पोल ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक इन्फिनिटी पर रखा गया, दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, सॉरी यहां पर इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रखा हुआ है, इसका लोकेशन एक फिक्स नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उसका हमारा क्या, कहां पर उसका इमेज बनेगा? पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच में कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो यहां पर हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों केस में देखिए एफ का पोजीशन कहां है? एफ का पोजीशन कहां है? मिरर के राइट साइड में। मिरर के राइट साइड में, लेफ्ट में है क्या? मिरर के राइट साइड में। अगर कोई मिरर के राइट साइड में बनेगा तो उसका साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहां पर यही समझाना चाह रहे हैं कि एफ का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों देखो, कॉन्वेक्स वाले में इधर बन रहा, लेफ्ट साइड में है क्या? तो लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या बनेगा? पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? तो यहां पर वही बात आपको समझा रहे हैं, वो समझो। यहां पे देखो, तो ये अगर जो भी अगर रे हमारा इसका पैरेलल चलेगा, अगर रे पैरेलल चल रहा है तो ये कहां पर मीट होगा? ये सारा का सारा मीट कहां पर होगा? फोकस पर होगा। तो फोकस हमारा कहां है? राइट साइड में। बस यहां पर हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये राइट साइड, एफ हमारा राइट साइड में। तो इमेज कहां बनेगा इसका? इमेज यहां बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्योंकि जहां अपेयर टू मीट होगा वही ना इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट तो इधर होगा लेकिन इमेज यहां बन सकता है, इमेज यहां पर आ सकता है ना? इमेज और एफ यानी फोकल लेंथ, है ना? एफ के बारे में बात कर रहे हैं, ये एफ यहां हो सकता है, इमेज भी आ सकता है और एफ भी आ सकता है। यानी एफ का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है ना? एफ का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, और इमेज भी, अगर इमेज तो इधर बनेगा नहीं, तो इस वाले में इमेज क्या बनेगा? पॉजिटिव आएगा। किस केस में? अगर मिरर आपका लिया गया हो कॉन्वेक्स, है ना? अगर ये कॉन्वेक्स मिरर लिया हो और कॉनकेव मिरर लिया गया हो तो ये सारे के सारे हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा सिचुएशन आया कि अपेयर टू मीट हुआ रे, हाँ एफ बी माइनस, लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड है ना, ये किस केस में? कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स में किधर है? देखो कॉन्वेक्स में इधर बन रहा है, यानी एफ का वैल्यू पॉजिटिव है। इतना बात समझ में आया साइन कन्वेंशन के लिए? अब आपको हमने समझाया था कि आपको न्यूमेरिकल के लिए आपको ध्यान में रखना, मिरर जो भी हम लोग मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको ध्यान में रखना है, पहला नंबर फॉर्मूला के रूप में वो है फर्स्ट, जो कि हम लोग बात कर रहे थे मिरर फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारा लेंस के लिए भी आएगा और न्यूमेरिकल अभी हम लोग कर रहे हैं मिरर के लिए, और एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वहां से भी आपका आएगा। तो मिरर के लिए पहला हम लोग देखेंगे, मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होगा? 1/v + 1/u = 1/f, जो कि कल के क्लास में हमने बताया। अब अगर मिरर हमारा पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, तो उसके अनुसार हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग पहले ही डिसाइड कर लें, क्योंकि अभी आपको बताया गया, बताए ना। दूसरा यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो है हमारा r रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये होता है 2f, इसका वैल्यू क्या होगा? 2f, क्योंकि एक f का डबल करेंगे तो r पर पहुंच, c पर पहुंच जाएंगे, और c क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो यहां से हमें एफ का वैल्यू फाइंड करना हो तो r/2 लिखे। दूसरा बात खत्म, कोई दिक्कत? तीसरा, एक आपको मैग्निफिकेशन के लिए जो हम फार्मूला आपको बताएं, मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन को हम लोग एन से इंडिकेट करेंगे और इसके लिए दो फार्मूला आएगा, एक रिलेटेड टू डिस्टेंस से और एक रिलेटेड टू हाइट से। तो जब हम लोग डिस्टेंस से बात करेंगे तो लिखेंगे v/u। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? माइनस देने के बाद डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसको ऑन किया था जी। दूसरा, मैग्निफिकेशन के लिए एक और फॉर्मूला है, देखो 4 नंबर। मैग्निफिकेशन के लिए एक और फॉर्मूला है h'/h, यानी h'/h क्या है? हाइट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों तो मैग्निफिकेशन का ही पार्ट है, यानी हम लोग यहां पर 5th नंबर में फॉर्मूला का अगर हम बना दें तो m बराबर है जो है, ये दोनों वैल्यू को अगर कंबाइंड करेंगे तो आ जाएगा h'/h इक्वल टू -v/u। इतना बात समझ में आया? अब इसके बाद आपको यह समझना है कि अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका h'/h, यानी h'/h मतलब मैग्निफिकेशन रिलेटेड टू हाइट m, अगर h'/h, ध्यान दो यहां पर h' क्या है? हाइट ऑफ इमेज। तो यहां पर देखो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। तो अगर m का वैल्यू, ये मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो देखो यहां ध्यान से देखो, m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आया, कब ग्रेटर देन 1 आएगा? जब आपके पास ऑब्जेक्ट का हाइट कम होगा इमेज का हाइट से, तभी ना 1 से ज्यादा आएगा। डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये समझ लो कि जब हमारे पास न्यूमरेटर वाला पार्ट NUM, न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर वाले पार्ट से अगर ज्यादा आ जाए, मतलब ऊपर वाला हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब आपके पास हर हालत में वैल्यू जो है वो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। तो इस केस में जो इमेज होगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? जैसे, अच्छा इस ये ध्यान दो, जैसे कहने का मतलब अभी यहां पर ध्यान दो, मैग्निफिकेशन आप कहीं से भी निकालो, इस वाले पार्ट से निकालो या इस वाले पार्ट से निकालो, आपको ये ध्यान में रखना है कि m का वैल्यू अगर कैलकुलेट करके 1 से ज्यादा आया मैग्निफिकेशन, चाहे इस वाले पार्ट से कैलकुलेट करो चाहे इस वाले पार्ट से कैलकुलेट करो, अगर m का वैल्यू ज्यादा आया तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। इसका कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर ये जो इमेज का साइज होगा, है ना, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आया तो। दूसरा केस, अगर m का वैल्यू 1 आ गया तो इमेज का साइज जो होगा, है ना, इमेज का साइज जो होगा, इसको शॉर्ट में ही लिख रहे हैं IM, यहां पर भी IMG कर दीजिए। अच्छा ठीक, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट का साइज का बराबर होगा। तीसरा केस, अगर m का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो जाएगा। उस केस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा बड़ा और इमेज हो जाएगा छोटा। तो कल के न्यूमेरिकल में हमारे पास जो वैल्यू आया था, ठीक है, किसका वैल्यू? मैग्निफिकेशन का। याद करो कितना आया था मैग्निफिकेशन का वैल्यू? प्लस का आया था 0.23 आया था। एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, 0.23 आया था।
कल वाले न्यूमेरिकल में लास्ट में मैग्निफिकेशन कितना आया था 0.23। उसका मतलब जो वो बस हमारा था ऑब्जेक्ट, उससे इमेज का जो साइज होगा वो छोटा होगा। समझ में आया? अब यहां आ जाते हैं पूरी कहानी। देखो न्यूमेरिकल के लिए इतना बात आपको जानना जरूरी है, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन और सारा। अब देखो यहां पर इतना बात समझ में आया या नहीं आया? अब देखो जैसे एक न्यूमेरिकल कल था, इसको हमने करवा दिया था। इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, और नहीं तो फिर से इसको क्वेश्चन बोलोगे तो फिर से कर दे रहे तुरंत। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लो, फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो दोबारा बता दे। शुरू में ही कौन सा मिरर दे दिया? कॉन्वेक्स दे दिया। कॉन्वेक्स में याद रखोगे अगर इमेज के बारे में कुछ बोला हो तो पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव ही होगा, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। और एफ का वैल्यू यहां पर ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। एफ किधर बनता है? मिरर के राइट साइड। तो अब कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3। आर का वैल्यू देखो यहीं पर सॉल्व करेंगे, यहीं पर बगल इस वाले में देखो, ताकि आपको कल ये न्यूमेरिकल पूरा डिटेल से हो चुका है। यहां ध्यान दो, इसका पूरा डिटेलिंग हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखो यहां पर तो मिरर हमारा जो है कॉन्वेक्स है, ये वाला पार्ट मिरर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग का बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तो यहां पर देखो क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होता है? देखो जी ऐसे घूमेगा ना, ये ऐसे घूमेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा? यहां पर इधर कहीं होगा, अरे इधर घूमेगा ना, तो यहां पर सी होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कितना दिया है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू नेगेटिव ले कि पॉजिटिव लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि ये देखो मिरर का यहां पर जो है, ये देखो ध्यान से, ये रहा मेरा मिरर, और मिरर का ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट हम लोग का लेफ्ट है और ये वाला पार्ट हम लोग का राइट है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो यहां पर सॉल्यूशन की बात करें, तो यहां पर हमारे पास गिवन वाला पार्ट क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर। तो यहां पर प्लस का 3 मीटर होगा या माइनस का होगा? प्लस, क्योंकि ये राइट साइड में आएगा। ठीक है। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो ये बस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहां होगा? मिरर के इस साइड होगा ना। कोई बस होगा यहां पर, जैसे यहां देखो ये हमारा बस हो गया। समझ में आ रहा है जी? ये बस है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा? ये मिरर के फ्रंट में ना आएगा, तो मिरर के फ्रंट में आएगा। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि मिरर से कितने दूरी पर है? 5 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे इंडिकेट करते हैं? यू से। तो यू यहां पर प्लस या माइनस क्या होगा? माइनस, क्योंकि चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में ही रखना पड़ेगा। वो रहेगा तभी तो टकरा करके रह जाएगा और वहां से इमेज बनेगा। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस का 5 मीटर होगा। इतना क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले जब तक हमें भी का वैल्यू नहीं पता होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जब तक नहीं पता होगा, तब तक हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि इमेज कैसा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, उसके विद साइन के साथ। क्योंकि कैलकुलेशन में हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो इमेज है वो किस साइन में आ रहा है। अगर इमेज नेगेटिव आया तो कैसा बनेगा? अगर कैलकुलेशन करके हमने इमेज का वैल्यू, भी का वैल्यू निकाले और भी का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने का मतलब मिरर के इसी साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड से बनने से मतलब क्या होगा? अभी हम साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की। जो इमेज है, अगर हमारा मान लीजिए प्लस आया, क्योंकि जाहिर सी बात है कौन सा मिरर पर काम कर रहे हैं? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स पर मिरर, ये इमेज किधर बनता है? क्योंकि अपेयर टू मीट होता है, यानी राइट साइड बनेगा, यानी ये इसका वैल्यू प्लस नहीं आने वाला। तो प्लस आएगा तो कैसा उसका आएगा?
प्लस आएगा तो हम क्या बोलेंगे, पहले उसका देख लेते हैं कि क्या वैल्यू इसका आ रहा है, पहले यहाँ कैलकुलेशन करके देखो। तो v हमें नहीं पता, तो v का वैल्यू नहीं पता, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिरर फार्मूला होगा ना। f के बारे में कहीं कुछ दिया हुआ है नहीं, लेकिन इतना पता होगा ना, f जो है, f के बारे में दिया है नहीं दिया है, तो यहां ध्यान दो, लेकिन r तो दिया है। तो f का वैल्यू हम लोग के पास कैलकुलेशन में क्या होता है, r/2। तो यहां से देखो, क्योंकि मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें v, u और f इन्हीं तीन के बीच में रिलेशन होता है। तो r है हमारा 3 और बाई 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5, वो भी किसमें, प्लस में, क्योंकि r हमारा प्लस का पार्ट है। अब यूज करो मिरर फॉर्मूला, है ना, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v, सॉरी 1/v, कलर चेंज कर दे क्या इसका, दिख नहीं रहा होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इतना बात समझ में आया। तो 1/v, बताओ v का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो हम साइन इसका नहीं लिख सकते हैं। u का वैल्यू हमें पता है कितना है, -5, और f का भी वैल्यू पता है, ये प्लस में है 1/1.5। तो कल इसका कैलकुलेशन हम लोग किए थे, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 1/1.5। तो 1/v कैलकुलेशन करेंगे तो 1/1.5 और प्लस का 1/5, ठीक है। यहां से पॉइंट अगर कैंसिल करोगे तो ऊपर में 10 हो गया, यानी हो गया ये 5 का टेबल में कैंसिल करोगे तो 2/3 प्लस का 1/5, 1/v, ठीक है। ये देखो अगर नहीं दिख रहा होगा, यहां पर आओ कैलकुलेशन में, तो 1/v इक्वल टू हमारे पास आ गया, एलसीएम कितना हो गया 15 ना, तो यहां से 3 से करोगे तो 5, यानी 6 प्लस, यहां से हम लोग का 15 आया ना, तो कितना आया 5, हाँ ठीक। यह हम लोग का एलसीएम हो गया 15, ये आ गया 10, और प्लस का यहां पर कितना आ गया 3 ना, यहां से 3 आ गया, यानी कितना आ गया 13/15, 1/v। तो v का वैल्यू हो गया 15 बाई, पलट दो इसको 13, तो v का वैल्यू कैलकुलेशन किए थे, क्या आया था 0.23 ना, इसमें हाँ सर 1.1। अच्छा इसको 1 पॉइंट, हाँ क्योंकि ये डिनोमीटर हो गया हमारा छोटा, न्यूमरेटर हो गया बड़ा, 1.1, ठीक है। तो ये प्लस में आया, मीटर आया, क्योंकि सारा कैलकुलेशन तो मीटर में। अब बताओ, यहां ध्यान दो, इमेज प्लस में आया कि माइनस में आया, तो उसका मतलब हमारा जो इमेज किधर बनेगा, राइट साइड में इमेज है ना, इमेज हमारा ये इस साइड में इमेज बनेगा, मतलब यहां देखो, यहां पर इमेज कहीं भी बने उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन राइट साइड में बनेगा, इमेज हमारा यहां पर बनेगा, है ना। इमेज का वैल्यू क्या आया, इमेज का वैल्यू आ गया 1.15 मीटर, इधर बना ना राइट साइड में। अब यहां ध्यान दो, मैग्निफिकेशन की बात करें, यहां पर बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू देखो क्या आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन जो भी आएगा हमें ध्यान देना है कि मैग्निफिकेशन हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, स्मॉलर देन 1 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो m का वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो m का वैल्यू हमारे पास v/u से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, अभी प्लस का वैल्यू आया तो इनमें से हम क्या क्या बता सकते हैं, हमें पूछा गया था पोजीशन, नेचर और साइज। क्या पोजीशन बता सकते हैं, कहां बनेगा, मिरर के राइट साइड में बनेगा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। नेचर बताओ कैसा बनेगा, छोटा, रियल या इन्वर्टेड, हाँ वर्चुअल बनेगा, तो वर्चुअल बनेगा क्योंकि अपेयर टू मीट होगा। ये सारा कौन सा मिरर पर है, कॉन्वेक्स पर है, तो ये अपेयर टू मीट होगा, इतना बता सकते हैं ना। अब आ गया इसका साइज के बारे में, साइज हमें कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन बताएगा। ये देखो साइज के लिए, इस वाले के लिए हम लोग निकाल रहे हैं m का, तो देखो यहां पर माइनस का भी का वैल्यू बताओ कितना है 1.15,
और u का वैल्यू 5, -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 0.23। तो इसका वैल्यू m का जो वैल्यू है वो लेस देन क्या आ गया, लेस देन क्या आया 1। उसका मतलब है हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट का साइज से क्या होगा, हाँ, यानी m का वैल्यू अगर लेस देन 0 आया उसका मतलब हम लोग बोलेंगे जो इमेज है का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा होगा। अब बोलो समझ में आया पूरा बात, न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। तो हमें लास्ट वाला ये वाला पार्ट पिछले वीडियो में हम लोग नहीं किए और पूरा हम आपको बता दिए कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के साथ पूरा कहानी। अभी भी क्लियर हुआ? अब हम लोग अगर क्लियर हुआ तो इसका नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। देखो मिरर वगैरह आपको ध्यान में रखना है, इसको कैंसिल करें ना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल है। ये देखो एक और न्यूमेरिकल यहां पर है, तो इसको हम लोग स्क्रीन पर लाते हैं क्योंकि ये अगला सवाल आपके क्या प्लस लेना है क्या माइनस लेना है सारा हम आपको क्लियर कर दिए। नेगेटिव क्यों होगा पॉजिटिव क्यों होगा ये सारा बात क्वेश्चन में आप पढ़ते जाओ और देखो कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। दो न्यूमेरिकल भी अगर आप ढंग से करते हो तो बाकी न्यूमेरिकल ऐसे ही बनेगा। अब इसके बाद आपको हम बनाने के लिए देंगे कुछ न्यूमेरिकल। यहाँ देखो ध्यान से, अरे इस पर आ गया, ये पॉलिनोमियल्स कब स्टार्ट होंगे? 2 बाय 6 दो से एग्जाम है तो एक साथ कैसे होगा? जैसे स्कूल में तो सारे टीचर अलग अलग पढ़ाते, लेकिन यहाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब जो एक ही कॉमन चला है ना। पॉलिनोमियल कुछ नहीं पढ़ी हो वहां पे पढ़ रहे हैं तो उसी से फिलहाल टेस्ट दो या हम लोग डिटेल से करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर क्योंकि इसको बीच में छोड़ना अच्छा नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे अब यहाँ साथ साथ में चलो क्या क्वेश्चन में दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, यहाँ देखो ध्यान से। सोल्यूशन की और अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, साइज बोल रहा है, यानी क्या दिया है, क्या सिंबल होगा इसका? एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है, इन साइज यानी ऑब्जेक्ट का साइज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है एच से, तो 4.0 मीटर। अभी ये प्लस होगा कि माइनस होगा? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। और आगे देखो कहानी लिख रहा है कुछ कि कहां पर है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव आ गया ना, तो ये ध्यान में रखो कि ऐसे अगर हम लोग बना ले कॉनकेव को तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसके फ्रंट पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है ना। कहीं भी होगा, अभी हम बात लेफ्ट और राइट की कर रहे हैं, तो इसके फ्रंट में रखा गया है यानी लेफ्ट होगा 4.0 सेंटीमीटर। सर साइंस प्लस में होगा ना सर? लेफ्ट में इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव जितना भी लेफ्ट में होता है। अच्छा हाइट दिया हुआ है ना, ठीक है। हाइट माइनस कैसे होगा? हाइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं ना है, हाइट है, तो हाइट यहाँ देखो तो ठीक है, तो हाइट तो है, तो हाइट हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ठीक है। प्लस का 4.0 सेंटीमीटर। बस खाली क्लास खत्म होने उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। आगे इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट सुनो, ऑब्जेक्ट ये तो हाइट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी u का भी वैल्यू दे दिया। इन फ्रंट यानी माइनस का 25.0 सेंटीमीटर। ये हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट, ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। कौन सा ये मिरर है,
कॉनकेव। तो कॉनकेव में एफ का वैल्यू क्या होगा? माइनस में होगा अगर जरूरत पड़ेगा, है ना। फोकल लेंथ का वैल्यू कितना दिया है? एफ का वैल्यू देखो, फोकल लेंथ का वैल्यू दिया है माइनस का 15.0 सेंटीमीटर। क्यों दिए एफ का वैल्यू नेगेटिव? समझ में आया? क्योंकि इधर ही एफ बनेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed in order to obtain a sharp image? हमें इमेज निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। माने v का वैल्यू हमको पूछा जा रहा है। कहां पर हम v का वैल्यू क्या होगा? एट व्हाट डिस्टेंस, कितना क्या दूरी होगा? फ्रॉम द मिरर should a screen be placed in order to obtain a sharp image? स्क्रीन को कहां रखें जिससे हमको शार्प इमेज मिल जाए। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, यानी आपको क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है? v का वैल्यू। v का वैल्यू जहां पर आएगा, मतलब डिस्टेंस बताएगा हमको। v यहां पर v का कैलकुलेशन क्या बताएगा? इमेज का डिस्टेंस। तो वहीं पर हम लोग को मिल जाएगा इमेज, वही ना पूछा है क्वेश्चन में। उसके बाद फिर हम लोग जो है नेचर और साइज के बारे में बात करेंगे। तो यहां से हम लोग सब कुछ कैलकुलेशन देखो, यहाँ पर v, u, f और v में रिलेशन में दो चीज पता है, तो तीसरा चीज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। हाँ, 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, v हमें तो निकालना है। u का वैल्यू कितना है? माइनस का 25। और f का वैल्यू कितना है? माइनस का 15। इतना है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक लाइन यहां लिख लो, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25 और ये हो गया 1 माइनस का 15। अब इसको कैलकुलेट करो। 1/v इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/15 और प्लस का 1/25। एलसीएम कितना आएगा 15/25 का? 75 आएगा। बताओ, कैलकुलेट कर लो। हाँ 75 आएगा। ठीक है, देख लो। ये अगर 25 और 15, 5 का टेबल में ले लो। ये हो गया 5, है ना, और ये हो गया 3। अब कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 75 आएगा। तो 5 हो गया प्लस का 3, यानी 8/75। तो ये 1/v का वैल्यू है, हमें तो चाहिए v का वैल्यू। v इक्वल टू हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 8। डिवाइड करेंगे तो v का वैल्यू कितना आएगा? सर हाँ, माइनस था तो माइनस छूट। अच्छा नेगेटिव छूट गया, ठीक बोला। ये नेगेटिव यहाँ छूट गया था, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा? हाँ, तो माइनस का वैल्यू आ रहा है, ध्यान से देखो। माइनस का 2 डिवाइड बाई 75। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 75 डिवाइड बाई 2। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 37.5। किसमें दिया हुआ था? सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर। अब नेगेटिव आने का मतलब इमेज कहां बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इधर ही लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में बनेगा, यानी इमेज जो है ये लेफ्ट साइड में बन रहा है। लेफ्ट साइड का बनने का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड बनने का मतलब नेगेटिव तो है, लेकिन इमेज रियल देगा कि इन्वर्टेड देगा? रियल देगा कि वर्चुअल देगा? रियल देगा ना जी। ये अपियर टू मीट होगा कि एक्चुअल मीट होगा? एक्चुअल मीट होगा। लेफ्ट साइड में क्या होता है? साथ टकरा करके इधर ही ना बनेगा। कितनी दूरी पर बन रहा है देख लो, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस कितना है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये मत समझो, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड में बन रहा है। अब देखो, अगर इसका हम इसका अगर हम बनाना चाहे डायग्राम, तो ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है? 25, और इमेज थोड़ा दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां पर कहीं होगा। मान लेते हैं ये दूरी हमारा ऑब्जेक्ट का है, यहां से रे चला और फोकल लेंथ कितना है? 15, यानी एफ के बाहर है। ये रहा एफ, ठीक है। और 15 है तो 30 मिलेगा हमारा सी। यानी ये ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ये ऑब्जेक्ट रखा गया है सी और एफ के बीच।
ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी और एफ के बीच। तो यहां से रे दौड़ाओ, बताओ यहां से एक पैरेलल चला एफ से निकलेगा, और दूसरा हम लोग को एंट्री कहां से कराना है? हाँ एफ से कर लो। एफ से जाएगा तो क्या होगा? पैरेलल चला जाएगा ना, और ये चला जाएगा हमारा सी के। याद करो ये कंडीशन क्या था? तो ये डायग्राम थोड़ा सा हम लोग को जो है और बढ़िया से बनाना चाहिए था कि ये सी के बाहर ही ना जाएगा। तो सी के बाहर जाने के लिए कटना कुछ इधर चाहिए था, तो पैरेलल बनाए। रे थोड़ा सा हमारा थोड़ा फ्रेश इसको बना लेते हैं, समझ में आया ना? नहीं कटेगा ये और इधर करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा इसको डायग्राम हम लोग बढ़िया से बना लेते हैं। लेफ्ट राइट समझ में आ गया ना जी? डायग्राम हमें पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, ठीक है। लास्ट में हम लोग बनाएंगे इसका डायग्राम। यहां तक हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में और क्या क्या बोला था, बताओ जल्दी से। हमें पूछा था व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सो द स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो डिस्टेंस कितना होगा? इमेज डिस्टेंस हो गया। हाँ इमेज डिस्टेंस, जहां पर इमेज रहेगा, इमेज डिस्टेंस बराबर -37.5 सेंटीमीटर। और क्या पूछा था? नेचर। तो नेचर में क्या आएगा? नेचर में क्या मिलेगा? रियल और इन्वर्टेड। और बताओ साइज के बारे में। तो साइज हमें कौन बताएगा? साइज हमें मैग्निफिकेशन बताएगा। तो m का जो है नाउ मैग्निफिकेशन बराबर होता है h'/h। तो हम यहां से h'/h के लिए देखो हमारे पास क्या है? h का वैल्यू है, लेकिन h का वैल्यू है, h' का वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारे पास एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जिससे -v/u है ना। ये यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले m का वैल्यू निकाल लो, माइनस का माइनस, v का वैल्यू कितना है? -37.5 और u का वैल्यू कितना है? -25 इतना ही ना है, और तो कुछ नहीं है। तो यहां से नेगेटिव यहां से हटाओ तो यहां 0 आ गया। ये नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव कैंसिल हो गया, यानी 37.5 डिवाइड बाय 250। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा देखो 25 का हम टेबल में कैंसिल कर रहे हैं, है ना। तो 4 टाइम्स में 100 होता है, 8 टाइम्स में कितना हो गया? 200 और 52। तो यानी 10 टाइम्स में कटाइए, 25 का टेबल में काट रहे हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास 12 और 3 कितना हो गया? 15 1 है, यानी 1.5 आया। मैग्निफिकेशन यहां पर क्या आया? 1.5। अब इसका इस्तेमाल कर लो, है ना, फ्रॉम 1। अब देखो मैग्निफिकेशन का वैल्यू, m का वैल्यू क्या है? h'/h। m का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं 1.5। h' का वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं पता। और h का वैल्यू क्या? इधर कर लेते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये देखो, तो m का वैल्यू हम लोग क्या बोले? m का वैल्यू है 1.5। h' का वैल्यू नहीं पता, यही तो निकालना था। और h का वैल्यू कितना हुआ कैलकुलेटर? 4। यानी यहां से h' का वैल्यू आ गया हमारे पास 1.5 इंटू का 4। तो h' बराबर हो गया हमारा 6, है ना। सेंटीमीटर में था सब। तो माइनस ये तो माइनस कैंसिल हो गया था, दोनों का वैल्यू। अच्छा इसका देख लो यहाँ पर, ये तो -v/u का डायरेक्ट वहां लिख देखो। -v का वैल्यू इतना डालें। माइनस अलग से माइनस था और आप डायरेक्ट वहां लिख। अच्छा माइनस एक और होगा, जो कि इन दोनों का वैल्यू नेगेटिव में था ना। ठीक, एक नेगेटिव रहेगा, है ना। हाँ एक नेगेटिव रहेगा, उसको हम अलग कलर में कर दे रहे हैं। एक नेगेटिव रहेगा, देखो यहाँ पर एक नेगेटिव रहेगा, ठीक ना।
ये नेगेटिव में आया, ये नेगेटिव हो गया, यानी नेगेटिव। यानी नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि ये भी हमारा इमेज का जो हाइट बनेगा। अब देखो इमेज जो है नेगेटिव, माने इमेज का हाइट नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, ये भी बताए थे, हाइट के रिस्पेक्ट में बताए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। और पॉजिटिव होने से हाइट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब इसका डायग्राम तुम बना सकते हो। देखो डायग्राम के लिए हम जगह बना रहे हैं, ध्यान से देखो। लास्ट खाली डायग्राम इसका ध्यान से देख लो, पूरा कहानी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिख रहा होगा, है ना, सब दिख रहा है। आप देखो पूरा बार यहां ध्यान दो, जो डायग्राम की ओर हम बढ़ रहे हैं, देखो इसका डायग्राम पूरा। कॉनकेव मिरर था, मिरर कैसा था, कॉनकेव मिरर। अब यहां से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पूरा कैलकुलेशन ही आपको बता देगा। देखो यहां से, यहां पर P है, F यहां पर मान लेते हुआ, और यहां पर क्या आएगा, C आएगा। अब यहां ध्यान दो, हमारे पास F का दूरी है 15 सेंटीमीटर, U का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर कितना आएगा, यहां करीब करीब आएगा वैल्यू। यहां पर ड्रॉ करो 20 है, अगर 15 हुआ तो 25 कुछ यहाँ आएगा ना। ये देखो, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहां से 2 रे चलेगा, एक रे इसका पैरेलल चला, कहां से निकलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी फोकस से निकल गया। दूसरा हम लोग का कहां से, फोकस से पार करो। ये देखो फोकस से पार किए, और ये बढ़ाओ आगे, देखो कटा ना, सी के बाहर, सी के बाहर कट गया। देखो ये ऑब्जेक्ट था, यहां से रह गया, एक दूसरा यहां से आया, यहां से निकला। सबका डिस्टेंस वगैरह आपको पता ही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था। इमेज कहां बना, इमेज देखो यहां बना। अब देखो अपने आप नीचे बनेगा, बना ना, देखो ये हमारा इमेज बना। उल्टा बना कि नहीं बना, ये ऑब्जेक्ट है और ये वाला पार्ट हमारा इमेज है। पूरा बात समझ में आ गया, सारा वैल्यू वगैरह भी आपको दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग कितने दूरी पर रखे थे, ये देखो ऑब्जेक्ट का भी हम लोग लिख दे रहे हैं। ये देखो ऑब्जेक्ट हमारा था, ये देखो माइनस का 25, यानी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट था। इमेज कितनी दूरी पर बना, 6 सेंटीमीटर। हाँ, इमेज कितने दूरी पर, ये देखो 37.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, 4 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर। इमेज का हाइट कितना आया, 6 सेंटीमीटर। पूरा बात समझ में आ गया। इस न्यूमेरिकल से सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट मिरर से रिलेटेड सारा कंप्लीट। पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला पार्ट हम लोग जो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन का सारा काम खत्म, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे।